नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया है। उसे इस मामले में कितनी सजा मिलेगी, इस पर 25 मई को फैसला होगा। हम आपको बताना चाहेंगे, यासीन मलिक ने अदालत में खुद अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा था कि वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। उसने आपराधिक साजिशें रची है, उसने साफ साफ कबूल फरमाया है और उस पर लगी देशद्रोह की धारा भी सही है, ये भी उसने कहा। यासीन मलिक पर जो यूएपीए के तहत धाराएं लगी है उसको भी उसने यासीन मलिक ने कबूल कर लिया है। आतंकी मलिक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गैर कानूनी गतिविधि निषेध कानून यानी यूएपीए सहित आतंकवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मलिक को उन्होंने दोषी करार दिया है, यानी कि अब वो अपराधी है, अब वो आरोपी नहीं है। और उसने खुद कहा है कि मैं आतंकी गतिविधियों में था। पिछली सुनवाई में मोहम्मद यासीन मलिक ने दिल्ली की एनआईए कोर्ट में आतंकवाद से संबंधित अपने सभी गुनाह कबूल कर लिए थे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 19 मई तक के लिए टाल दी थी। मलिक ने अदालत को बताया था कि उसके खिलाफ लगे आरोपों को चुनौती वो नहीं देने जा रहा है। उसने कोर्ट में कहा कि वो यूएपीए की धारा 17, 18, 20 और आईपीसी की धारा 120B और 124A के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने किए हुए कामों पर पर्दा न डाले, उनको कबूल करे। अब यासीन मलिक ने साफ कह दिया कि वो एक आतंकी है, वो कोई अलगाववादी नेता नहीं, उससे बढ़कर आतंकी है। यासीन मलिक पर जो धाराएं लगी उसके अनुसार मलिक को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। यासीन मलिक कश्मीर की राजनीति में लगातार सक्रिय रहा है। युवाओं को भड़काने में उसका बड़ा हाथ रहा है। शुरू से ही ये कहा जाता रहा है, अब खुलकर बात सामने आ गई। हम आपको बताना चाहेंगे, यासीन JKLF से जुड़ा है। इस संगठन पर केंद्र सरकार ने 2019 में प्रतिबंध लगा दिया था। फिलहाल यासीन मलिक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक पर साल 1990 में वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का आरोप है, जिसे उसने कबूल कर लिया। यासीन मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के भी आरोप लगे हुए हैं यासीन आतंकी पर। इसके साथ ही आतंकी यासीन मलिक पर साल 2017 में कश्मीर घाटी में अलगाववाद और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। हाफिज सईद आतंकी है, यासीन मलिक भी अब उसी आतंकी सूची में शामिल हो गया। उसके अलावा इन मामलों में शब्बीर शाह, मशरत आलम पर टेरर फंडिंग के तहत आरोपित तय करने और इसके अलावा राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद शाह, वताली, बिट्टा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, नईम शाह, बशीर अहमद भट्ट अलियास पीर सैफुल्लाह और यासीन मलिक, इन सभी पर देश के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, उन्माद फैलाने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले एनआईए के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने कश्मीरी अलगाववादियों, आतंकियों और कारोबारियों से संबंधित मामले की 16 मार्च को सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर लगभग सभी आरोपितों को एक दूसरे से जोड़ते हुए पता चलता है कि ये सभी कश्मीर को भारत से अलग करने के मकसद पर साजिशाना काम कर रहे थे, साजिश के साथ योजनाएं बना रहे थे। इसके लिए पाकिस्तान के दिशा निर्देश का उनको इंतजार रहता था। दिशा निर्देश पाकिस्तान से होता था और टेरर फंडिंग भी पाकिस्तान से होती थी। इसी टेरर फंडिंग के जरिए आतंकियों, आतंकी संगठनों से ये लोग जुड़े हुए थे। इस तरह के कई और नौजवान इन गतिविधियों में शामिल हैं और इसके पीछे जो वित्त पोषण हो रहा है वो पाकिस्तान से हो रहा है। वहीं से इनको दिशा निर्देश भी मिल रहे हैं। अर्थात साफ हो गया है कि भारत की आतंकी गतिविधियाँ खासतौर से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर चलती हैं। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।